गुड मॉर्निंग किड्स। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का रिवीजन किया था। नाउ दिस टाइम वी हैव टू रिवाइज द चैप्टर थर्ड एंड दैट इज़ काली वांट्स टू डांस। काली डांस करना चाहता है। काली वॉज अ बॉय, वॉज अ वेरी यंग बॉय और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया उसने अपने लाइफ में। ही बिलोंग टू अ फिशिंग विलेज जो कोवलम में है, दैट इज़ इन केरला। और काली इज़ अ हीरो। काली हीरो है इसलिए नहीं क्योंकि जैसा हीरो का इमेज आज आपने अपने मन में बना के बैठा है कि हीरो इज़ समवन हु एक्ट्स, जो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में उतरे, बड़े बड़े स्टंट्स करे, सीन्स करें और फिल्मों में नज़र आए, बड़े पर्दों पे नज़र आए। नो, काली इज़ वॉज नॉट सच काइंड ऑफ हीरो एक्चुअली। ही वॉज समवन जिसने अपनी हरकत से, अपने टैलेंट से, अपने स्ट्रगल लाइफ से कुछ बन के दिखलाया एंड ही केम आउट ऑफ एवरीथिंग एंड शोड कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी बन सकता है। सो ही वॉज हीरो इन दैट सेंस। और वो कुछ ऐसा उसने किया जो उस वक्त के उस जहाँ जिस सोसाइटी में वो रहता था, हमारी जो नॉर्मल सोच है किसी भी चीज़ को लेकर के, उसके अगेंस्ट उसने काम किया। जैसे ही वांटेड टू डांस एंड ही वांटेड टू डू द क्लासिकल डांसिंग, जो कि एक बॉय के लिए सही नहीं माना जाता। उसे भी लोग टीज़ करने लगे जब उसने ये डिसाइड किया कि वो डांस सीखना चाहता है, वो डांसर बनना चाहता है। तो उसका भी काफ़ी सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट बात की। उसके फ्रेंड्स उसे टीज़ करते थे या स्कूल में भी अजीब सी बातें होती थी। बट हिज मदर, काली की मदर ने उसे बहुत ही ज़्यादा फेवर किया, हमेशा उसका सपोर्ट किया। और काली ने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी शुरुआत में डांसिंग की। वो बहुत अच्छा डांसर था। वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल भी जाता था, खेलता भी था, टीवीज़ भी देखता था और वो सब कुछ करता था जो उसके बाकी फ्रेंड्स करते थे। बट वन थिंग दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वाज हिज इंटरेस्ट इन डांसिंग। वो हमेशा, यू कैन सी द पिक्चर एंड यू कैन गो थ्रू द चैप्टर ऑल्सो। आपने, हम लोगों ने जो इसका डिटेल पूरा चैप्टर रिवाइज किया, जो फर्स्ट टाइम वीडियो आपका गया था, आप उस वीडियो को भी ज़रूर रेफ़र करें एंड यू सी हाउ ही वॉज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग इन टू अ गुड डांसर। वो क्या करता था, वो डांसर पद्मिनी के डांस टीवी पे जो उनका शो आता था उसे ज़रूर देखा करता था। एंड पद्मिनी वॉज अ फेमस एक्टर और एक बहुत ही फैंटास्टिक डांसर थी वो। सो वो हमेशा उन्हीं की तरह प्रिटेंड करता था। ही वांटेड टू शो लाइक ही इज़ एक्टिंग लाइक पद्मिनी। और वैसे ही भरतनाट्यम के मुद्रास वगैरह वो करता और जैसे वो करती थी वैसे ही दिखलाया जाता था। काली बस उनकी तरह बनना चाहता था, पद्मिनी की तरह। वो वैसा ही डांसर, वैसा ही ग्रेसफुली वो डांस करना चाहता था। सो वो ऐसे ही उनके शोज़ देख देख करके इतना अच्छा डांसर बन गया था कि जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था, कोई प्रोग्राम होता था, तो उसे कहा जाता था परफॉर्म करने के लिए। और इसी के कारण, अपने इसी टैलेंट के कारण, इस वो जो उसकी अलग से एक शौक था, उसका जो हैबिट, उसका जो पैशन था डांसिंग का, और इसी के कारण उसे उस छोटे से गांव में सभी लोग जानने लगे एज अ भरतनाट्यम डांसर। एक दिन ऐसे ही परफॉर्मेंस में उसे सारा चंद्रा ने देखा। सारा चंद्रा वॉज अ पर्सन हु मैनेज्ड अ हॉस्पिटल इन चेन्नई। उन्होंने देखा कि काली किस तरह डांस करता है स्टेज पे, क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया था उस लोकेलिटी में। तो अगर कोई भी उस तरह के प्रोग्राम्स होते थे तो उसे बुलाया जाता था, वो डांस करता था। तो उसी में सारा चंद्रा ने उसे देखा और वो बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिश थी, बिल्कुल आश्चर्य हो रही थी उन्हें उसे देख करके कि किस तरह से वो इतना टैलेंटेड बच्चा बिना कोई एक ट्रेनिंग के और इतना अच्छा डांस कर सकता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने काली को एक ऑफ़र किया कि क्या वो कला क्षेत्र में डांस सीखना चाहेगा। और वहाँ पे जब उन्होंने परफॉर्मेंस देखा तो उन्हें लगा कि इस बच्चे को और भी ज़्यादा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और भी अच्छा सीखे ये। तो उन्होंने इसे ऑफ़र किया। और कला क्षेत्र वॉज इंडियाज़ प्रीमियर डांस स्कूल। वो उस वक्त इंडिया के बेस्ट डांस स्कूल्स में से एक था। सो काली को ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वो डांस, और वो भी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में सीख पाएगा। वो हंसने लगा, उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा था, क्योंकि काली एक दलित कम्युनिटीज़ को बिलोंग करता था, जिनको बहुत ही मुश्किल से शायद पढ़ने लिखने का भी उस वक्त मौका नहीं मिल पाता था। दे वर्क अ काइंड ऑफ वेरी बैकवर्ड वंस, जहाँ पे
इतनी भी फैसिलिटी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को सही एजुकेशन देने के बारे में सोच सकें, और काली को इतना बड़ा ऑफ़र मिल रहा था। सो ही न्यू कि वो हो सकता है कि बहुत बड़ा मजाक हो, और उसके पास इतना पैसा कभी भी नहीं था कि वो डांस क्लासेस के लिए खर्च कर सके, उसे अफोर्ड कर सके। वो तो बस डांसेस क्लास अपने जो भी उसने सीखा था वो पद्मिनी डांसर के टीवी शोज़ देख करके वो सीखता रहा था। सो सारा लेकिन सीरियस थी, वो जानती थी कि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने उसे बिल्कुल फ़ोर्स किया और कहा कि नहीं, तुम्हें भरतनाट्यम ज़रूर प्रॉपरली सीखना चाहिए, और तुम्हारी जो भी फ़ी होगी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं तुम्हारी फ़ी पे करूँगी। फिर उसके बाद काली के वहाँ कला क्षेत्र में एडमिशन के लिए सारा सब कुछ अरेंज करती हैं। फिर वहाँ वो जाता है, और उनके सामने जो वहाँ की हेड होती हैं लीला सैमसन, उनके सामने उसे परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि वो बच्चा कितना टैलेंटेड है, उसे कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ही कुड गेट द एडमिशन देयर और नॉट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। जब उसे वहाँ परफॉर्म करने के लिए कहा गया, देन काली ने बिल्कुल एक जो अपनी साड़ी थी वो उसे उसी स्टाइल में टाई किया जैसे कि लोग डांस करने के लिए बांधते हैं, और डांस करना उसने शुरू किया। टीचर्स को लगा जैसे ही हैज़ द मेकिंग ऑफ अ क्लासिकल डांसर, कि वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्लासिकल डांसर बन सकता है। लेकिन ये काली के लिए बहुत ही सही चॉइस नहीं था। उसे ये लग रहा था सही चॉइस इन द सेंस कि ये बहुत ही सिंपल चॉइस एक्चुअली नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके रास्ते में आने वाले थे। क्योंकि कोई भी ये सोचता है कि उसका जो बच्चा है या वो खुद बड़ा होकर के कोई एक्टर, कलेक्टर, कोई अच्छा ऑफिसर, टीचर, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह की चीज़ बनेगा, पर एक डांसर ये बनने की सोच बहुत कम लोग रखते हैं। पर और कोई भी बहुत कम ही थे जो उसकी इस बात को फेवर कर रहे थे, लोग उसका मजाक बना रहे थे कि कोई भी इस तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह के शौक़ उसे नहीं करने चाहिए। दैट कुछ फ्रेंड्स तो यहाँ तक भी उसे कहने लगे कि केवल गर्ल्स हैं जो डांस करती हैं, बॉयज़ को डांस नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी अम्मा, शी ऑलवेज़ फेवर्ड हिम एंड शी सेड कि तुम अपने दिल की सुनो, अगर तुम्हें डांसिंग अच्छा लगता है तो जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो, क्योंकि वो पूरी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें दूसरों के डिसीजंस के हिसाब से सोचने की ज़रूरत नहीं है। देन काली डिसाइड्स दैट येस ही वांटेड टू डांस, और फिर धीरे धीरे वो अपनी ट्रेनिंग के लिए शुरुआत कर देता है, सीखना शुरू करता है कला क्षेत्र में। और फिर कुछ दिनों तक तो उसे ऑब्वियसली, जब आप भी किसी नई जगह पे जाते हैं, वो चाहे आपका नया क्लासरूम ही क्यों ना हो, नए सेक्शंस ही क्यों ना हो, नए लोग जब अगल बगल मिलते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में उस एनवायरनमेंट में। तो काली भी शुरू के कुछ दिनों में थोड़ा डरा सहमा और शांत सा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो उन चीज़ों से बाहर आने लगा। और जब भी वो हारने लगता था, उसे ये लगता था कि वो अब ये नहीं कर पाएगा, तो अम्मा क्या कहती थी कि डू यू वांट टू हर्ट बफेलोज, कि क्या तुम्हें गाय भैंस चराने हैं, पढ़ाई नहीं करना है तो, या कुछ नहीं बनना है, अगर कुछ नहीं बनोगे तो क्या गाँव आकर के यही काम करोगे। सो अम्मा हमेशा उसके लिए बहुत स्ट्रांगली खड़ी रहती थी और उसे सपोर्ट करती रहती थी। तो हमेशा पुश करती थी कि नहीं, तुम जाओ और अपना बेस्ट करके आओ, क्योंकि तुम यही करने के लिए गए हो। ओके, सो काली जस्ट स्टार्टेड टू गेट एडजस्ट इनटू हिज न्यू वर्ल्ड। उसने अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए, लेकिन फ्रेंड्स बनाने के साथ एक और उसके साथ क्या इशू आ रही थी कि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था। वो किसी और लैंग्वेज में बात करता था, उसके फ्रेंड्स किसी और लैंग्वेज में। लेकिन काली ने इसका भी उपाय ढूंढ निकाला, एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग यूजिंग मुद्राज, जो डांस मुद्राज, अलग अलग जो अपनी आईज़, अपने फिंगर्स, अपने हैंड, ये सब के गेस्चर, आपके बॉडी गेस्चर से जो बात करते हैं डांस फॉर्म में। सो इन दैट फॉर्म ओनली काली स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ काली एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड डांसर बनता चला गया। ही वॉज अ स्किलफुल वन, और बहुत ही ज़्यादा वो लीन, स्मार्ट और स्लेंडर उसकी बॉडी होती चली गई। ही वॉज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, और वो अब घंटों घंटों तक डांस करता जा सकता था। एंड उसने कार्नेटिक म्यूज़िक भी सीख लिया। उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो ऑल ओवर कंट्री, आउटसाइड द वर्ल्ड, दे ऑल स्टार्टेड गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिम। वो सबकी हेल्प करता था, सबको साथ लेकर के चलता था, और उसे धीरे धीरे लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड भी जानने लगे। और बाहर तक से
दूसरी जगहों से भी उसे परफॉर्मेंस के लिए इनविटेशंस आने लगे। उसने अलग अलग प्लेसेस पे ट्रैवल किया, थ्रू बस टू ट्रेन, एरोप्लेन, एवरीथिंग। और समय बीतने के साथ साथ कली ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते अपने इन अच्छे परफॉर्मेंसेस के कारण। और आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड हिज ओन डांस स्कूल कॉल्ड कुथम्बलम इन कोवलम। कोवलम जहाँ से वो बिलोंग करता था, वहाँ उसने अपना एक डांस स्कूल भी खोल लिया था। और उसके बाद वो एक अनदर परफॉर्मेंस के लिए तैयार था। ही वॉज नाउ रेडी विद हिज मेकअप, विद हिज कॉस्ट्यूम, विद द कर्टन्स ऑन। ही हैज़ बिकम a very great dancer and he was very renowned for his talent in the country and outside the country as well, क्योंकि उसे सभी जगहों से लोग आते थे इनविटेशंस लेकर के उसके पास। और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि कैसे एक छोटे से विलेज, फिशिंग विलेज का लड़का इतने बड़े जगह पे आकर के और इतना कुछ स्ट्रगल करके और कुछ पा सकता है। सो यू नीड टू स्ट्रगल, यू हैव टू वर्क इफ़ यू विश फॉर एनीथिंग। केवल सोचने से नहीं होगा, यू विल हैव टू वर्क हार्डर फॉर दैट। एंड सो मेनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आर ऑल्सो ऑन हिम। So that was his struggle and his story. You have to go through the chapter and revise it, do the exercises, and just try to get the link of the chapter in which all the detailed lines are explained. Okay, thank you.